हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ मेजर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट कैसे पता करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर गिविंग अस पी। तो यदि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज़्यादा आ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वहीं रिएक्टेंट का अमाउंट नेग्लिजिबल है, तो हम यह कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वहीं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम आती है, यानी रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही कम है और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़े हुए हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, तो हम यह कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो यह इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन सबसे जल्दी कंप्लीट होगी। तो वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर सॉल्व करके बताइए। तो इसका सॉल्यूशन है फोर्थ, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁴ है। कि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kF/kB के इक्वल है। तो अगर k की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन फास्टर रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगी और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगले एप्लीकेशंस की, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते हैं। रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के जैसा ही होता है, बस फर्क यह होता है कि रिएक्शन कोशेंट को हम किसी भी समय पर लिखते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही लिखा जाता है। और हम यह जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, तो Q हमेशा K के इक्वल होना चाहेगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से देखते हैं कि हम किस तरह किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, Q K से छोटा हो, या फिर Q K के इक्वल हो, या फिर Q K से बड़ा हो। हमें यह पता है कि Q हमेशा K के इक्वल होना चाहेगा, तो Q की वैल्यू बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिससे प्रोडक्ट्स के अमाउंट बढ़ेंगे और रिएक्टेंट के अमाउंट घटेंगे। वहीं अगर Q बड़ा है तो Q अपनी वैल्यू घटाना चाहेगा, तो वैल्यूज़ को घटाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिससे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की वैल्यू घटेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर Q K के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। हम समराइज करके ये बोल सकते हैं कि अगर Q K से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, Q K से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर Q K के इक्वल है तो यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी बता सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट रिएक्शन की वैल्यू -2.303 इंटू RT लॉग के इक्विलिब्रियम होती है। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और अगर हमें डेल्टा G नॉट की वैल्यू मिल जाती है
तो हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, तो अबव एक्सप्रेशन की हेल्प से डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। और अगर हम प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी। वहीं अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो अबव इक्वेशन से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ऐसे केस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा और किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा।